अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। जीरो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास फिज़िक्स के MCQ स्टार्ट करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स के MCQs की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तब उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले मैं आपको फुल बुक्स के MCQs कवर करवा दूंगा और कवर भी इस तरह से करवा दूंगा कि कोई भी MCQs आएगा आप उसे फौरी सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पे MCQs सॉल्व नहीं करवाने हैं, बल्कि आपको जनरल मेथड्स बताऊंगा कि अगर इस तरह के MCQs आ जाए तो आपने किस तरह सॉल्व करना है और इस तरह का आ जाए तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, वो मैं आपको जनरल मेथड्स बताऊँगा। अगर वो मेथड्स आपको समझ में आ गए, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो उससे रिलेटेड चाहे 1000 MCQs आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जो मेथड्स हम एक वीडियो में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे MCQs लोगों की प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो आप मुझे फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम की ID है @lecturesphysics। तो इससे ये होगा कि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी और वहाँ पे अगर आपको कोई इशू आएगा तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मैं आपको वो MCQs सॉल्व करवा दूंगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रिजल्टेंट से रिलेटेड जो MCQs आते हैं हमने उन्हें कैसे सॉल्व करना है। आपकी रिजल्टेंट से रिलेटेड 4 तरह से MCQs आते हैं, उनमें से 3 मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, तो 4th मैं इसके बाद बताऊँगा। ठीक हो गया। अब देखिएगा, आपको जो MCQs आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि 2 वेक्टर्स हैं, एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 3 है। वो वेक्टर्स की जगह फोर्स का भी जिक्र कर सकते हैं। हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, एक 4 न्यूटन की और एक 3 न्यूटन की। कुछ भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपको बता सकता है। वो तो कहता है जी कि वो आपस में पैरेलल है या एक दूसरे के साथ 0 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो आपसे कहा जाएगा बताएं इसका रिजल्टेंट कितना है। बच्चे यहाँ पे कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट इन दोनों को प्लस कर देना है। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सेकंड केस में चलें, जब इस तरह की सिचुएशन हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल, और एंगल कितना होगा 180 डिग्री। वो आपसे कहेगा कि वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं या उन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल है, तो बताएं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। यहाँ पे बच्चे आपने सिंपल उन दोनों को सेपरेट कर देना है, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 1। तीसरे केस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तब जो रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला है बच्चे, हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यानी जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर ले लें। देखिएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 का आ गया 9, तो इसको ऐड करेंगे 25, तो 25 को स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। यानी अगर पैरेलल हो तो सिंपल प्लस कर दें, एंटी पैरेलल हो तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर परपेंडिकुलर है तो ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, बार बार एक क्वेश्चन और भी रिपीट होता है, सिंपल अरिथमेटिक के मेथड से वेक्टर्स को कब ऐड कर सकते हैं। सिंपल अलजेब्रा के मेथड से हम वेक्टर्स को कब ऐड कर सकते हैं। वो सिर्फ तब भी ऐड कर सकते हैं जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, अदरवाइज हमें हेड टू टेल रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर है बच्चे। तो 4th मेथड में वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, कैन नॉट बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इनमें से कौन सा नहीं होगा, 3 होंगे और जो चौथा नहीं होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब इसका सिंपल सा तरीका क्या है, इन दोनों को पहले ऐड करें, 12 + 8 ये हो गया आपका 20, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये हो गया 4। अब देखिएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्टेंट आ सकता है वो 20 आ सकता है, कम से कम आ सकता है वो 4 आ सकता है, या इन दोनों के दरमियान में जो भी आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट होगा, या 20 रिजल्टेंट होगा या 4 होगा, या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। ना 20 से ज़्यादा रिजल्टेंट हो सकता है, ना 4 से कम हो सकता है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, अगर हम चेक करें 10 को, तो 10 आ रहा है 20 और 4 के बीच में, तो ये रिजल्टेंट हो सकता है। अब चेक करें 16 को, तो 16 भी 20 और 4 के बीच में आता है, तो ये भी रिजल्टेंट हो सकता है। अब 20 खुद है तो ये भी रिजल्टेंट हो सकता है। अब रह गया 2, अब देखिए 2 4 से कम है तो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 4 आंसर आ सकता है, 4 से छोटा आंसर नहीं आ सकता। तो जो 2 है वो 2 4 से छोटा है, इसलिए आपका जो 2 है ये आपका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप कोई भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। 20 से बड़ा रिजल्टेंट नहीं हो सकता और 4 से
छोटा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। इसके अलावा जो भी है वो आपका रिजल्टेंट हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंगल्स को हम दो वेक्टर्स दरमियान कैसे फाइंड करते हैं। आपको जो एमसीक्यूज दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। याद रखिए, हम एंगल फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन सेंड किया था, तो वो उस क्वेश्चन को मैं एज एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे समझा देता हूँ। ए वेक्टर है आपके पास है i जमा j और b वेक्टर है j जमा k, तो इनके दरमियान हमें एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे k नहीं है, जब k नहीं होगा तो हम अपने पास से 0k कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पे i नहीं है तो अपने पास से 0i कंसीडर कर लेंगे। अगर ना भी करें तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इन दोनों के ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। a डॉट बी आपको पता है किसकी इक्वल है जी, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर की वैल्यू पुट करें, आपके पास ए वेक्टर है i जमा j जमा 0k, और जो b वेक्टर वो आपके पास है 0i जमा j जमा k। अच्छा, अब देखिएगा जो a है इसके ऊपर एरो नहीं है, इसका एरो नहीं, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं जी, स्क्वायर रूट लेंगे। i का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, j का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो ये तो है ही 0, फिर 0 का स्क्वायर ले लें। नेक्स्ट इधर आ जाए, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर i को i से मल्टीप्लाई करवाना है, j को j से, k को k से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और बाकी जो मल्टीप्लिकेशन अगर i को j से करवाएंगे तो वो 0 हो जाएंगे, वो आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो i को i से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। j को j से करवाएंगे तो आंसर 1 आएगा। 0k को k से करवाएंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि और इधर क्या आ गया जी आपका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास कॉस थीटा। यहाँ आपके पास 1 बच गया तो इसका स्क्वायर ले लें, कॉस थीटा। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि दो टर्म्स हैं तो दोनों को इकट्ठा करके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस किधर ले आए, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। आप कैलकुलेट सॉल्व कर लीजिएगा, कॉस इनवर्स 1/2 को कहते हैं 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह जो भी वेक्टर होगा तो आप सिंपली इधर a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड्स ले लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 5 मेथड्स पढ़े। 4 मेथड्स में हमने डिस्कस किया कि हमने रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, 5 में हमने डिस्कस किया हमने एंगल कैसे फाइंड करना है। तो याद रखिएगा जो रिजल्टेंट वाले हमने मेथड डिस्कस किए हैं उसमें से एक एमसीक्यू तकरीबन हर दफ़ा रिपीट हो रहा है। अपने ओल्ड पेपर उठा के देख लीजिएगा, उनमें से एक ना एक तरह का एमसीक्यू लाजमी आ रहा है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं स्टोरी पे एमसीक्यूज डाल दूंगा तो वहाँ पे लाजमी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।